दोस्तों, अलास्का में अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का जो बुनियादी महवर था वो यूक्रेन और रूस के दरमियान जो एक जंग हो रही है, हो रही गमो पेश 3 सालों से, उसको रोकना बताया जा रहा है। तो इस वाले से कुछ सीज फायर जो है वो कराना मकसद बताया जा रहा है। इस समिट के नतीजे में कोई भी हतमी डील जो है वो हमारे सामने नहीं आ सकी। कोई सीज फायर का इवन अनाउंसमेंट जो है वो भी हमारे सामने नहीं आ सकी। तो इस वीडियो में हमने जानना है कि ट्रंप को पुतिन ने कौन सी ऑफर दी है ये जंग खत्म करने के लिए। सेकेंडली, रूस और यूक्रेन के दरमियान फड्डा क्या है, क्यों जो है इनके दरमियान पिछले 3 सालों से जंग हो रही है। और थर्डली, ट्रंप जो है वो इस सारे मामले के अंदर क्यों जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बुनियादी चीज का पता होना चाहिए कि इन दोनों यानी कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है वो क्यों हो रही है। तो देखें, जो रूस था ना, ये माजी में 1991 से पहले यूएसएसआर था, यानी कि सोवियत यूनियन के नाम से रूस को पहले जाना जाता था। 1991 में अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों ने रूस को, सोवियत यूनियन को कमजोर करने के लिए बहुत सी कोशिशें की। रूस को इवन के उसका बंटवारा कर दिया और 1991 में बहुत ज्यादा ममालिक जो है सोवियत यूनियन से अलग हो गए और अलहदा जो है वो आज़ाद इंडिपेंडेंट टेरिटरीज जो है वो बन गई। तो उनमें एक यूक्रेन भी शामिल था। इसके अलावा भी मतअद्दद ममालिक शामिल हैं, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं। ये वो सारे ममालिक हैं जो कि माजी में यानी कि 1991 से पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। तो यूक्रेन उनमें शामिल था। अब जो रूस है वो कहता है कि जी मैंने अगर यूक्रेन के ऊपर हमला किया है ना, तो यूक्रेन जो है ये मेरा हिस्सा रहा है माजी में, और मेरी कोशिश है कि मैंने इसको अपने साथ रखना है, मैंने इसको किसी दूसरे की तरफ नहीं जाने देना। दूसरा यहाँ पे किसकी जानब इशारा कर रहा है? नेटो की जानब इशारा कर रहा है। यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए मगरब ने, अमेरिका की क्यादत में और यूरोपीय ममालिक ने एक तहाद बनाया था नेटो। और नेटो के सूल का आपको पता है कि एक नेटो के मुल्क के ऊपर हमला पूरा नेटो उसके साथ मिलकर लड़ता है, ये उनका सूल है। तो नेटो ने यूएसएसआर को तोड़ा। कई ममालक उसमें से जो है उन्होंने जन्म लिया, जिनमें यूक्रेन भी शामिल है। इसके अलावा और भी मतअद्दद ममालिक हैं। तो यूक्रेन अब क्या कर रहा है कि यूक्रेन अब कहता है कि मैंने जाना है नेटो में, मैंने नेटो में शामिल होना है। लेकिन रशिया कहता है कि भाई तुम हमारा हिस्सा रहे हो माजी में, और आज भी हम ये कहते हैं कि तुम अलहदा टेरिटरी नहीं हो, ये हमारा हिस्सा है, हम किसी भी वक्त इसके ऊपर हमला कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ये तो हमारी, आप ये समझें कि एक बड़ा दिल है कि हमने अभी तक आपको अलहदा रखा हुआ है, लेकिन हम आपको नेटो की जानब नहीं जाने देंगे। लेकिन जो जेलेंस्की है ना, यूक्रेन का सदर है, जो वो बजिद है, वो कहता है कि मैंने नेटो की जानब जाना है। और जाहिर है जब यूक्रेन नेटो की तरफ चला जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि यूक्रेन रशिया का के जो है ना वो उसके हमसाए में है। तो अभी जो है बीच में यूक्रेन एक बफर जोन के तौर पर काम कर रहा है। इसके यूक्रेन की दूसरी तरफ यूरोप है, नेटो के मार्ग शुरू हो जाते हैं। तो रूस जो है वो यूक्रेन को ये कहता है कि भाई तुम्हें नेटो में जाने नहीं देना, आजाद रहो, लेकिन नेटो में हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो ये असल फड्डा है। यूक्रेन ने ऐलान जैसे किया, वो नहीं मान रहा, तो रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। अब इस हमले में कमोपेश रशिया ने बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाया है। यूक्रेन का भी बहुत ज्यादा इसमें नुकसान हुआ है, पूरा यूक्रेन तबाह हो चुका है। रशिया का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें रशिया जो है वो जीता इस लिहाज से है, उसने यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ है। जैसा आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप देखें कि जितना भी ये आपको डार्क एरिया नजर आ रहा है, सारा यूक्रेन के पार्ट थे 2022 से पहले, जंग शुरू होने से पहले। लेकिन पिछले 3 सालों में रशिया ने इन हिस्सों के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ है। तो रशिया जो है मजीद आगे बढ़ता जा रहा है अगर ये जंग ना रुकी तो नाज़रीन इकराम, अब मामला ये है कि जी ना तो जो ज़ेलेंस्की है वो मान रहा है, और ना ही जो है रशिया वो पीछे हट रहा है। इस वजह से इनके दरमियान जंग हो रही है नेटो में ज्वाइनिंग को लेके। रूस जो है वो रोक रहा है, क्योंकि जब नेटो उसके पास आके बैठ गया तो रूस की अपनी जो सलामती है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इस वजह से रूस कहता है कि जी मेरे दरमियान तुम बफर जोन रहो, नेटो में नहीं जाओ। तो इस वजह से इनके दरमियान फटा। अब आपको पता चल गया रूस और यूक्रेन के दरमियान मामला क्यों जो है वो गर्म हुआ है। अब आपको बताते हैं नाज़रीन इकराम मेन चीज़, कि अलास्का में जो एक मीटिंग हुई है, अलास्का में क्यों हुई है, ये अमेरिका
मेनलैंड अमेरिका में क्यों नहीं हुई या रशिया में क्यों नहीं? देखो अलास्का जो है ये माजी में रूस का हिस्सा रहा है, रूस का हिस्सा था, रूस ने इसको बेच दिया था 19वीं सदी में। अमेरिका को क्यों बेचा था? क्योंकि ये बर्फानी एरिया था, तो रूस जो है ऑलरेडी बहुत बड़ा है, एक तरफ जो है वो यूरोप से लेके एशिया तक जो है वो फैला हुआ है, तो बर्फानी एरिया था, तो उसने उसने अमेरिका को बेच दिया। अलास्का में ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ट्रंप को उम्मीद थी कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा धमकियां दी हैं रूस को, पुतिन को, कि हम आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम आपको ये कर देंगे। लेकिन पुतिन जो है वो ट्रंप की धमकियों को हाथ में लेकर है, बहुत ज़्यादा इस वक्त पाबंदियां जो है वो आयद की गई हैं अमेरिका की जानब से, सिर्फ इस वजह से कि वो यूक्रेन के मामले पर पीछे हट जाए। लेकिन जो रूस है ना, पुतिन है, वो वापस पीछे नहीं हट रहा। जो मीटिंग हुई है तो इसमें ये देखा गया है कि बजाय इसके कि ट्रंप जो है वो पुतिन के ऊपर हावी होते, जैसा कि रवायती तौर पर होता है दूसरे ममालिक के दरमियान, वो जब सुलह करवाता है, उनको बैठाता है, तो ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका जो है वो हावी है दूसरे मुल्क के ऊपर। लेकिन इस केस में हमने देखा कि देख रहे हैं कि जैसे पुतिन ट्रंप के ऊपर हावी है। तो मामला ये है कि पुतिन ने कहा है, ट्रंप ने उसको कहा है कि जी इस मामले को खत्म करो। अब पुतिन ने कहा है कि भाई चले हम आपकी बात मान लेते हैं, हम खत्म कर लेते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये जो एरिया हमने ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है, इस एरिया को हम नहीं छोड़ेंगे। जहां जहां पे हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है एरिया, ये सारा हमारे पास रहेगा। क्रीमिया भी हमारे पास रहेगा, जो जो कि 2014 में रशिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, ये भी यूक्रेन के पास था। तो वो कहता है कि चलें ठीक है, यहाँ जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ तक ये जो एरिया जितना भी हमने ऑक्यूपाई किया यह हमारे पास रहेगा, तो हम जंगबंदी करने के लिए तैयार हैं, ताकि इसको हम बीच में बफर जोन बनाएं। तो ट्रंप ने जो है ये कहा कि ठीक है जी, मैं ये बात जो है जेलेंस्की से करता हूँ, यूरोपियन लीडरों से करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इस वजह से इनके दरमियान कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अब ट्रंप ने जेलेंस्की को बुलाया है व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी, मंडे को इनके कल इनके दरमियान मुलाकात है। इसमें ट्रंप जो है वो पुतिन का जो फार्मूला है वो उसको सामने रखेगा। लेकिन खबरें ये सामने आई हैं कि जो यूक्रेन है, जेलेंस्की है, उसने पुतिन का ये फार्मूला जो है उसको मुस्तरद कर दिया। उसने कहा जो हमारे एरिया के ऊपर उसने कब्जा किया है, हमने वो वापस लेना है। जो पीछे यूरोप है वो भी बैक कर रहा है इसको, यूक्रेन को। तो अब नाज़रीन इकराम, मंडे को मुलाकात। अब देखना यह है कि जेलेंस्की के साथ जो है वो अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करता है। अगर जेलेंस्की लचक पैदा नहीं करता तो ये जंग ख़त्म नहीं होने वाली, ये जंग आगे बढ़ती रहेगी और इस तरह से नुकसान होता रहेगा। अब तक रूस के कम से कम 1 लाख के करीब जो सैनिक हैं वो इसमें हलाक हो चुके हैं और $10 मिलियन से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इसके अलावा यूक्रेन का भी इस हिसाब से बहुत नुकसान हुआ है। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ट्रंप इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? तो देखिए, ट्रंप इसलिए दिलचस्पी ले रहा है कि ट्रंप जो है वो इंतखाबी मुहिम में ये वादा कर रखा है उसने अपनी आवाम से कि मैं जैसे ही जो है ना वो इख्तियार में आया तो मैं फौरी तौर पे इन दोनों के दरमियान जंग को रुकवा दूंगा। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान उसने जंग रुकवा दी, थाईलैंड कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवा दी, इसराइल ईरान के दरमियान जंग रुकवा दी, तो इस केस में ट्रंप की नहीं चल रही। उसकी जो चितराहट है उसको पुतिन ने जूती के नोक पर रखा हुआ है, वो नहीं मान रहा ट्रंप को। तो ट्रंप की जो सियासत है वो भी दांव पे लगेगी और आइंदा इंतखाबी मुहिम को भी शदीद धचका लगेगा और उसकी दुनिया में जागनसाई भी होगी, देखेगी मेरी चितराहट को रशिया ने नहीं माना। तो इस वजह से ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी ले रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा और मुझे फॉलो करना मत भूलिए।